तब हम ढूंढ रहे थे कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है। चलो वो भी अच्छा है, कम से कम उसी टाइम बढ़ाई तो सही ना। इसी तरह एक अलग ही वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, और वो है टेंशन, चिंता, उदासी, निराशा का वायरस। हमें इसके प्रति अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ानी है। अगर नहीं बढ़ाई तो शाम तक आते आते उस इन्फेक्शन को कैच कर लेंगे, और जो इन्फेक्शन कैच करके घर लेकर आएंगे वो परिवार को भी मिलेगी। उसी परिवार और बच्चों को मिलेगी जिनके लिए इतनी मेहनत करने के लिए बाहर रोज जाते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ खुशी देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ही सारा दिन बाहर जाकर टेंशन, दर्द और दुख की इन्फेक्शन कैच करके ले आते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाई। तो ये वो समय है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, ये आंतरिक इम्यूनिटी, इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखिए। तो आज से कोई बहाना नहीं, आधा घंटा मेरा अपना है। फोन को चार्ज करने के लिए रख दीजिए, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए रख दीजिए, और खुद को चार्ज करने के लिए समय निकालिए। ये समय मेरा है। दिस इज अ गिफ्ट टू माई सेल्फ। ये ब्लेसिंग है जो आपको अपने आप को देनी है, क्योंकि ये ब्लेसिंग दिए बिना बाकी ब्लेसिंग्स काम नहीं करेंगी। दे विल नॉट वर्क। आज करेंगे तो कल नहीं करेंगे। सिचुएशन ठीक होगी तो करेगी, सिचुएशन बदल गई तो नहीं करेगी। सब मेरे आसपास होंगे, लेकिन मेरे मन को शक्तिशाली कोई नहीं बना पाएगा। वो मुझे खुद खुद के लिए करना है। तो आज ये ब्लेसिंग अपने आप को देनी है। फिर सारा दिन में सुबह सुबह अपने आप को एनर्जाइज कर लिया, सारा दिन में कार्य व्यवहार करते हुए थोड़ा सा टेंशन, जैसे हम फोन को सुबह चार्ज करते हैं, फिर सारा दिन में अटेंशन रखते हैं ना कि ऐसे वैसे ही नहीं बैटरी वेस्ट हो रही है, तो जो एप्स की जरूरत नहीं हम उसको शट डाउन करते हैं, स्क्रीन को ऑफ करते हैं। हम बहुत ध्यान रखते हैं कि बैटरी ऐसे ऐसे वेस्ट नहीं हो जानी चाहिए, और हम बीच बीच में फोन को चार्ज भी कर लेते हैं। बस सेम हमें अपने आप के साथ भी करना है कि इस बैटरी को सुबह चार्ज किया, फिर सारा दिन में ध्यान रखना है कि बिना बात के बैटरी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और बीच बीच में इस बैटरी को चार्ज भी कर लेना है। तो कौन सी बातों से ये बैटरी वेस्ट हो रही होती है? सबसे पहली चीज है हमारा बात करने का तरीका, हमारे शब्द, हमारे बोल। हम थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं आजकल, ज्यादा आदत पड़ गई है, क्योंकि हम कर्म इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं ना। तो हमें लगता है बोलने से अच्छा लगता है, सुनने से अच्छा लगता है, तो हम बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशंस में इंटैंगल होते रहते हैं। एक फोन करते हैं, पता ही नहीं चलता कितनी देर बात कर रहे थे। 1 मिनट के काम के लिए फोन किया था, 10 मिनट ऐसे ही बीत गए। शब्द, बोलना हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है, बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। हमारी फिजिकल एनर्जी भी कंज्यूम करता है, सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं, हमारी फिजिकल एनर्जी भी कंज्यूम करता है। इसीलिए हम बहुत थका हुआ फील करते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को बहुत कंज्यूम किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए एक मंत्र बना लीजिए। कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले। हमें लगता है बोलने में ही तो मजा आता है, बातें करने में ही तो मजा आता है, चुपचाप रहकर कितना बोरिंग हो जाएगी लाइफ। करके तो देखें। अभी तो हमने अनुभव ही नहीं किया है कि वो जीवन होती कैसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बात करना बंद कर देना है। हमें सबसे बात करनी है, बहुत प्यार से बात करनी है, हाई वाइब्रेशनल बातें करनी है, लेकिन एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ये एनर्जी बहुत वैल्यूबल है, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो हम बातों में कैसे एनर्जी को वेस्ट करते हैं? बात इतनी सी होती है, लेकिन हम उसको बहुत लंबा डिस्कशन में जाते हैं। फिर आपको पता है क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर उसने ऐसे किया, फिर उसने वो किया। एक कहानी की तरह उसको बना देते हैं। कहानी तो लंबी चलती जाती है, फिर सामने वाला भी उस कहानी में थोड़ा कुछ ऐड करता है, तो हमारी कहानी और लंबी बनती जाती है। इस कहानी का सार क्या निकलता है? वॉट इज द एसेंस ऑफ द कॉन्वर्सेशन? कई बार एसेंस और सार तो सिर्फ एक लाइन का होता है, लेकिन हमने आधा घंटा उस कहानी को डिस्कस किया। कहानी अर्थात वो एक कोई सिचुएशन है, लेकिन हमारा बात करने का तरीका एक कहानी की तरह होता है। फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर इसने किया, फिर अगली बार हम उनको मिलते हैं, अच्छा आगे क्या हुआ, उसने क्या किया।
सो मच डिस्कशन। वैसे कहते हैं टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, और इतनी सारी वेस्ट हो जाती है। कभी भी अपनी फोन कॉल के बाद, किसी से बात की ना फोन पर, फोन रखिए और फोन कॉल के बाद सिर्फ 5 सेकंड अपने लिए रखिए और अपने आप को मार्क्स दीजिए कि ये फोन कॉन्वर्सेशन कितनी एनर्जाइजिंग थी। इस फोन कॉन्वर्सेशन में मेरी शक्ति बढ़ी या इस फोन कॉन्वर्सेशन में मेरी शक्ति घटी। अपने आप को रैंकिंग जरूर देना, ताकि आपको पता होगा कि आपकी सारा दिन एनर्जी कहाँ वेस्ट जा रही है। ध्यान से बात कीजिए। वही बात कम शब्दों में की जाती है। आपको पता है, जब हम ज्यादा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन दूसरी तरफ भी चली जाती है। किसी की कमजोरी डिस्कस कर रहे हैं, किसी की गलती डिस्कस कर रहे हैं, कोई आसपास की गलती डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो दुनिया में उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ना किसी की हम गलती कमजोरी डिस्कस करने लग जाते हैं। बातें ही करनी है तो अच्छाइयां डिस्कस कीजिए, विशेषताएं डिस्कस कीजिए, कॉन्वर्सेशन जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन जब कमजोरी, गलतियां, प्रॉब्लम्स, इश्यूज डिस्कस करते हैं तो वो लंबी चलती है कॉन्वर्सेशन, और वो मेरी वाइब्रेशन को नीचे खींच कर लाती है। ब्लेसिंग अर्थात मेरा हर शब्द एक ब्लेसिंग हो, एक दुआ हो, एक दुआ हो। सपोज आपको कोई बोलता जा रहा है, पता है वो बीमार है, पता है वो इतने बीमार है, पता है कल क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वो डॉक्टर ने ये बोला। अब अगर आप डॉक्टर हैं तो आप उसको ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर नहीं तो आपको डिटेल में नहीं सुनना है, क्योंकि डिटेल में बार बार वही बात बोलकर, वही बात सुनकर हम सामने वाले को जो बीमार है उसको तो सिर्फ बीमारी की ही एनर्जी भेज रहे हैं। आपको सिर्फ एक ब्लेसिंग देनी है। वो पावरफुल सोल है, परफेक्ट एंड हेल्दी है, सर्टेन है, बहुत सर्टेन है कि ये तो बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाएंगे। 2 लाइन की कॉन्वर्सेशन होती है। इसी तरह उनका काम नहीं बन रहा है, पता है ऐसे किया फिर भी ये नहीं हुआ, वो करते ही नहीं, वो मानते ही नहीं, लंबा चलता है। सिर्फ एक ब्लेसिंग दीजिए। वो बहुत डिवाइन सोल है, उसका हर डिसीजन राइट होगा, उसका हर कर्म परफेक्ट होगा, सक्सेस उसके लिए सर्टेन है। दुआ दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, अपनी भी शक्ति बढ़ाइए और उनकी भी शक्ति बढ़ाइए। एनर्जी वेस्ट नहीं कीजिए। तो शब्दों में बहुत एनर्जी जाती है, तो सिर्फ कम नहीं बोलना है। कम बोलते समय हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स बोलना है। तो कहानी नहीं बनानी अपनी बातों की, ताने मार देते हैं हम लोगों को। अपने शब्दों में प्योरिटी लाइए, इंटेंशंस में प्योरिटी लाइए। हमें लगता है हाँ मैंने सुना दिया, तो सुनाकर किसका नुकसान किया? उनका थोड़ी किया, सबसे पहले अपना किया। ताना मारा, सुनाया, इनडायरेक्टली कुछ बोला, मैन्युपुलेट करके कुछ बोला, किसका नुकसान किया? अपना नुकसान किया। अपनी वाइब्रेशन नीचे गई। बैठे बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी की ग्लानि कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को नीचे खींच रहे हैं, किसका नुकसान किया? अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन। हर शब्द जो हम बोल रहे हैं वो हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। किसका नुकसान किया? तो शब्दों पर बहुत बहुत अटेंशन। कम बोलें, धीरे बोलें, शक्तिशाली वाइब्रेशन से बोलें, तो आपके शब्द वाक्य नहीं, महावाक्य बन जाएंगे। ऐसे शब्दों में शक्ति भर जाती है, और जिन शब्दों में शक्ति भर जाती है वो शब्द और वो संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। क्योंकि आपके शब्दों में पावर आ गई है, क्योंकि आप एनर्जी को कंजर्व करके बोलते हैं, आप हाई वाइब्रेशन बोलते हैं। तो आप जो बोलेंगे ना वो सिद्ध हो जाएगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपके शब्द सामने वाले के लिए ब्लेसिंग बन जाएंगे। आपके शब्द सामने वाले के लिए भाग्य, डेस्टिनी को परिवर्तन करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि अपने अपने शब्दों को तपा है, उनको तपस्या के बल से शक्तिशाली बनाया है। तो शब्द बड़े ध्यान से यूज करने हैं, और शब्दों का असर मन पर भी पड़ता है। मन का असर शब्दों पर पड़ता है, शब्दों का भी असर मन पर पड़ता है। थोड़ी देर किसी से बात कर लो और फिर देखो वही चीज माइंड में चलती जा रही होगी, थॉट्स की स्पीड बढ़ जाती है। कम बोलेंगे ना, यहाँ भी कम सोचेंगे, फिर कम सोचेंगे ना और शक्तिशाली बोलेंगे,
इट गोज इनटू अ साइकिल। ये साइकिल बन जाता है। संकल्पों को, थॉट्स चल रही हैं किसी बात के ऊपर, उनको ऐसे ही चलने ना दीजिए। बैटरी डिप्लीट हो रही है। 30 सेकेंड्स निकालिए, अपने आप के साथ बैठिए, मेरा मन क्या बोल रहा है कंटिन्यूअसली, उसको एड्रेस कीजिए और उसको एक ब्लेसिंग दीजिए। उसको कहिए एवरीथिंग इज परफेक्ट, तुम चिंता नहीं करो। ये आपका कहना मानेगा अगर आप रुक रुक कर उसको देख कर उसको ब्लेसिंग देते रहेंगे। और सुबह सुबह तो एनर्जाइज किया ही है, तो ये करना बहुत इजी हो जाएगा। मन को फुल स्टॉप लगाना सीखिए। चल रहा है उसको बोलिए ब्रेक, फुल स्टॉप। पहली बारी में नहीं होगा फुल स्टॉप, दूसरी बारी में नहीं होगा फुल स्टॉप, 10 बार शायद नहीं होगा फुल स्टॉप, लेकिन आप रुक कर फुल स्टॉप लगाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे फुल स्टॉप लगना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। हर घंटे रुक कर 1 मिनट के लिए, 1 मिनट जो कर रहे हैं उससे साक्षी होकर, डिटैच होकर, 1 मिनट अपने आप के लिए, मैं आत्मा पावरफुल, शक्तिशाली हूँ, मैं सदा शांत हूँ, मेरा हर शब्द आशीर्वाद है। कुछ ऐसे बहुत पावरफुल थॉट्स क्रिएट करके एक 1 मिनट मेडिटेशन है। सिर्फ 1 मिनट की मेडिटेशन। ये 1 मिनट में भी ना वो बैटरी और चार्ज हो जाएगी। जैसे हम अपने फोन को बीच बीच में रुक के चार्ज करते हैं ना थोड़ी देर के लिए। 1 मिनट मेडिटेशन हर घंटे के बाद, इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। ये हमारी बैटरी को हमेशा चार्ज रखेगा और हमारे पावर देगा कि जो हमें नहीं सोचना है हम उसको फुल स्टॉप लगा के चेंज कर सकते हैं। वो पावर हमारे पास आ जाएगी। और अपने कर्मों पर अटेंशन रखिए, कर्मों पर अटेंशन रखिए, दूसरों को सुख दीजिए। आपके व्यवहार से दूसरों का कल्याण हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे कर्मों में कोई मिलावट ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई इंटेंशन में मिक्सचैरिटी ना हो, क्योंकि हमारे कर्म हमारे वाइब्रेशन बनाते हैं। सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, हमें अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। हम कहते हैं उन्होंने किया ही ऐसे, तो हाँ उन्होंने कुछ भी किया हो, उनका कर्म उनका भाग्य। मुझे मेरे कर्मों पर अटेंशन रखना है। हाईएस्ट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं, मुझे हाईएस्ट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, कर्म हमारी सुरक्षा है। वो हमारा सुरक्षा कवच हमारे पुण्य कर्म है। सब कुछ बाहर गलत हो जाए, अगर हमने अपना सुरक्षा कवच मजबूत बनाया है तो हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। तो कर्मों पर बहुत बहुत अटेंशन। तो सुबह मेडिटेशन, तपस्या, योगी, और सारा दिन कर्म योगी। सारा दिन कर्म करना है लेकिन योगी बनकर करना है। योगी अर्थात वो नहीं जो सब कुछ छोड़कर एक जगह बैठा है। योगी अर्थात हाईएस्ट वाइब्रेशनल लाइफ। ऑपोजिट पता है क्या होता है? भोगी, सफर करने वाला, लोअर वाइब्रेशन लाइफ। तो हम कर्म योगी हैं, कर्म योगी बनकर रहना है। तो ये साल, ये गिफ्ट अपने आप को दें। सेल्फ केयर प्रायोरिटी, मेडिटेशन एवरीडे, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा दिन में शब्दों में एनर्जी कंजर्व, कॉन्वर्सेशन हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, और कर्म सेल्फलेस, सबको सुख और कल्याण देने वाले। और जब हम ये छोटी छोटी चीजें करेंगे, लग रहा होगा ये तो बहुत ज्यादा है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सिर्फ वो सुबह दिन की शुरुआत एनर्जाइजिंग से करिएगा, बाकी सारा दिन तो अपने आप होता जाएगा। और जब हम ये करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन धीरे 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 धीरे, लेकिन 100% सर्टेन है कि ऊपर परफेक्शन और पावर की तरफ जानी ही है। और फिर हम सबके लिए एक लाइट हाउस बन जाएंगे। हम सबके लिए एक फरिश्ता बन जाएंगे। हम सबके लिए रोशनी देने वाला दिया बन जाएंगे। यही तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दुआ है। शुक्रिया। ओम शांति।